वालेकुम। आज हम समझते हैं एनर्जी किसे कहते हैं। तो एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब आप याद रखिएगा, मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखी मैं अब दोबारा नहीं समझाऊंगा आपको कि वर्क किसे कहते हैं। समझ आ गई? तो साइंस में जो वर्क या फिजिक्स में वर्क जिसको कहते हैं, वो वाला वर्क करने की सलाहियत जिस चीज में भी होगी हम उस चीज को एनर्जी कहेंगे। कभी कभी वो मशीन भी हो सकती है, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे उस मशीन में एनर्जी है। कभी वो इंसान हो सकता है, हम कहेंगे इंसान में एनर्जी है। कभी वो जानवर, गधा, घोड़ा, बैल, गाय, ऊंट हो सकता है, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि इन सब में एनर्जी है। तो एनर्जी जिंदा चीज में भी होती है और एनर्जी मुर्दा चीज में भी होती है, यानी मशीनों में भी होती है। और बाज़ औक़ात मशीन के अलावा किसी पत्थर में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, चलो बात करते हैं इस तरफ भी, किसी पत्थर में कैसे एनर्जी हो सकती है। देखिए, जब हम काम करते हैं तो डेफिनेशन बता रही है कि काम करने की सलाहियत का नाम ही एनर्जी है। तो आप ये देखिए, ये एक पत्थर यहाँ रखा हुआ है भाई जमीन पर, और इसका वजन है W। मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता विदाउट एक्सेलरेशन उठाकर h हाइट तक ले जाकर एक कार्नस पर किसी छत पर रख देता हूं। मैं h हाइट तक ले गया। अब मैंने ऊपर की तरफ फोर्स कितनी लगाई आप लोगों के ख्याल में? मैं बिल्कुल बगैर एक्सेलरेशन के लेके गया हूं इसको। तो जरा अपने दिमाग को सोचें, फिर मैं बताने लगूं, फिर आप सोच लेना कि आपकी सोच सही है या गलत। तो जब मैं विदाउट एक्सेलरेशन इसको h हाइट तक लेकर जाऊंगा तो मेरी जो फोर्स होगी वो बिल्कुल इस वेट के इक्वल होगी, यानी वेट के बराबर होगी। और वेट के बराबर फोर्स जब मैं h हाइट तक लगाऊंगा तो h हाइट भी एक डिस्टेंस है। तो देखिए, पिछली वीडियो वाला फार्मूला जरा ज़हन में रखें। F इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S या F डॉट D। तो यहाँ पर F W है और S H है, और W हमें पता है mg के बराबर होता है, यानी मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वो किसी दूसरी वीडियो में जाकर चेक करो मेरी यार कि ये मास क्या होता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो हमारे पास ये देखिए, वर्क डन जो सामने आया है वो mgh आया है। अब ये जो जिस्म है जो h हाइट पर पहुंच गया है, पहले इसमें एनर्जी ग्राउंड लेवल पर नहीं थी। अब इसमें जितना हमने काम किया है इतनी एनर्जी जमा हो गई है। ये एनर्जी कितने जूल होगी? mgh जूल होगी। चलो मैं जरा सा थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 10 kg का वेट है तो m10 आ जाएगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 होता है, उसको भी 10 ले लेते हैं, तकरीबन 10 ही बनता है। हाइट मान लेते हैं यार, चलो ये 10 मीटर की हमारी छत है, अब मैं जाकर ऊपर रख दिया, सारे 10 कर दिए। तो 10 10 100 10 1000 जूल एनर्जी इस जिस्म में जमा हो जाएगी। 10 kg के जिस्म को जब हम विदाउट एक्सेलरेशन 10 मीटर की हाइट तक लेकर जाते हैं तो इसमें 1000 जूल एनर्जी स्टॉक हो जाती है। अब ये एनर्जी यहाँ से खड़े हो जाए यार, एनर्जी इसमें नजर आएगी तो कभी भी नजर नहीं आएगी। अगर आप इस एनर्जी को फील करना चाहते हैं तो फटा भी हो सकता है, वो आप जाने, आपका काम। सोचिएगा, मैंने खुद किसी बंदे को यहाँ नीचे खड़ा कर दें और ये 10 kg का बाट बस वहां से मारे नहीं उसके सर पर, बस वहां से छोड़ दें। अब मुझे बताएं, आप में से कौन इस पत्थर के नीचे खड़ा होगा? अगर मैं 10 kg का बाट 10 मीटर की हाइट वाली छत से गिराता हूँ, आप में से किसी को भी कहता हूँ यार नीचे बैठो, सर इसकी सीधे रखो, हटना नहीं है, तो कोई भी आप में से इतना पागल नहीं होगा जो इसके नीचे खड़ा रहे। हालांकि ये अगर पड़ा हुआ है तो कोई डर नहीं रहा, लेकिन जब इसे छोड़ा जाता है तो जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। ये कहां से आ गई? ये काइनेटिक एनर्जी हकीकत में जो हमने इसमें जमा की थी वही
पैदा हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, और ये असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत होता है। और हमारी एनर्जी जो इसमें जमा की थी, ये पोटेंशियल एनर्जी थी, छुपी हुई एनर्जी थी, जो हमारे यहाँ तक इसको लाने से जमा हुई, अब वही काइनेटिक एनर्जी वापस मिल रही होती है हमें, जो वर्क डन की सूरत में हमने इसमें जमा की थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि एनर्जी वर्क डन करने से किसी जिस्म में चली जाती है, और इतनी एनर्जी हमारे जिस्म से निकलकर यूज हो गई। तो अब आप मजीद समझ गए होंगे कि एनर्जी क्या है। वर्क डन करने से एनर्जी ही यूज होती है और वर्क डन होता है, और वर्क डन होता है तो वर्क डन की भी एनर्जी जिस्म में एब्जॉर्ब हो जाती है। जब हमने वर्क डन ये किया तो इतनी एनर्जी हमारे जिस्म से निकली, और ये एनर्जी जिस्म में एब्जॉर्ब हो गई। जब इसको छोड़ा तो ये एनर्जी कायनात में काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में जाहिर हुई, और जब जिस्म जमीन से टकराएगा तो जो जहां से आई थी वहीं पर चली गई। ओके, अल्लाह हाफिज।